हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 18 से 20 श्लोक को सुनेंगे। देखिए, श्लोक समझने में कठिनाई नहीं होगी, बस उसका कंटेक्स्ट समझ लीजिए। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के आखिरी में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपने हे परीक्षित महाराज जो यह पूछा कि विराट पुरुष से लोक लोकांतर की सृष्टि कैसे होती है, उसका उत्तर मैं चतुश्लोकी भागवतम के विस्तार के वर्णन के द्वारा दूंगा, जो चतुश्लोकी भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी, ब्रह्मा जी नारद जी को। ये बात याद है आपको? यह देख पा रहे हैं कि उसका व्याख्या है। सबसे पहले कौन थे? भगवान महाविष्णु। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम। भगवान ने बोला था कि मैं सृष्टि के पहले मैं ही था। और यह भी पूछा गया था कि कैसे भगवान अपनी माया के द्वारा विभिन्न जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते, तो वो भी उसी बात में आ गया। कैसे भगवान, उसका उत्तर भगवान दिए थे कि माया क्या है, माया कैसे कार्य करती है। तो यहां पे भी तो बात आ रही है इन श्लोकों में। जैसे श्लोक नंबर हम लोग देखे थे ना, श्लोक क्रमांक देखिए आया था शब्द, माया शब्द आया था। इससे पहले वाली बात था, 14वें में आया था, माया के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक शब्द हम लोग सुन चुके हैं, माया व्यस्तजत त्रिधा 2.10.13 में। तो अब देखिए उसी की डिटेल व्याख्या हो रही, कैसे भगवान माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, कैसे इस जगत की सृष्टि से पहले भगवान थे। एको नानात्व अन्विच्छन्, एक भगवान अकेले थे। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद युद्ध सतसत्परम। याद आ रहा है? तो एक शब्द से व्याख्या हो गई ना कि भगवान पहले एक थे, सृष्टि नहीं हुई थी, फिर नानात्व की इच्छा, बहुत सारे जीवों की इच्छा होने की इच्छा हुई। तो अब आप देख रहे हैं कि जो बात संक्षेप में भगवान ने ब्रह्मा जी को कही, वो बात विस्तार से सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तब इन श्लोकों का आपको कुछ आस्वादन हो करने की इच्छा होगी, भाई बात बोली क्यों जा रही है श्रीमद् भागवत में। क्या आप मैं समझा पा रहा हूं? प्रश्न क्या है परीक्षित महाराज का कि कैसे विराट पुरुष की द्वारा विभिन्न लोकों की रचना हुई, या बताइए। तो उत्तर क्या था कि मैं चतुश्लोकी भागवत के व्याख्या के द्वारा मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। भगवान ने कहा था कि मैं इस जगत की सृष्टि के पहले था। देखिए 2.10.30 में लिखा हुआ, एक भगवान एक रूप में थे, फिर वह विभिन्न जीवों की सृष्टि करने की इच्छा उनको हुई तो योग शैया से उठे। अब यह सब भगवान नहीं बोले कि मैं योग शैया पे शयन कर रहा था, फिर मैंने सृष्टि कैसे करी, वो डिटेल में नहीं बोले, लेकिन वो डिटेल में व्याख्या सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। और यह कैसे कर रहे हैं? 10 भागवत को बोल रहे हैं जिसमें 10 तत्व हैं। तो अत्र सर्ग विसर्ग चतु। अब आप बताइए, यहां पे सर्ग का वर्णन नहीं हो रहा है? सर्ग का वर्णन हो रहा है ना? तो सर्ग का वर्णन करने से भगवान का बात भी आ जा रही है कि भगवान सृष्टि के पहले थे, और फिर सर्ग के बाद विसर्ग का सृष्टि भी हो रही है। कैसे? अभी तो सर्ग की चर्चा हो रही है, उसके बाद विसर्ग की चर्चा भी होगी। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए सब श्लोक आपके सामने हैं। अब आपने श्लोक क्रमांक 13-14 में देखा था, अधिदेव भगवान ने हिरण्यगर्भ उत्पन्न किया। एक अंडा था जो कि सुनहले कलर का था, और उसको 3 भाग में विभक्त किया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। तो अध्यात्म क्या है? सूक्ष्म इंद्रियां। अधिदेव क्या है? नियामक देवता। और अधिभूत हैं पंच महाभूत, शरीर और तन मात्राएं। तन मात्रा मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। अब इन्हीं की एक एक करके सृष्टि इन श्लोकों में आप सुनने वाले हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, सारे श्लोक क्लियर हो जाएंगे, मुझे कुछ खाली पढ़ना होगा। अधिभूत की सृष्टि कैसे हो रही है, अधिदेव की कैसे हो रही है, और अध्यात्म कैसे हो रही है। आपने श्लोक क्रमांक 17 में पढ़ा था कि भाई प्राण की सृष्टि कैसे हुई। हाँ, भगवान के विराट पुरुष के अंत शरीर से आकाश जो था उससे
ओज, सह और बल की प्रकट हुआ, और साथ ही प्राण महान अर्थात सूत्र तत्व का सृष्टि हुई। उसी सूत्र तत्व के पीछे सारे प्राण रहते हैं, और सारे प्राणों के पीछे सारी इंद्रियां रहती हैं। वो उनको क्रियान्वित करने वाली शक्ति है। ये बात 16वें में सीखी थी, और 17वें में क्या सीखा था? इस प्राण के द्वारा ही व्यक्ति को भूख और प्यास लगती है। और जब भगवान विराट पुरुष को भूख और प्यास लगी तो उनका मुख की सृष्टि हो गई। अब मुख की सृष्टि हो गई तब क्या हुआ? क्या मुख से केवल हम भोजन ही करते हैं, खाली पानी ही पीते हैं? तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि मुख हुआ तो जिह्वा आई, उससे उसके बाद सूंघने की शक्ति आई, बहुत सारे कार्य मुख में होते हैं कि नहीं? तो वो सब आप में आगे सुनते चले जाएंगे। यहां पे कैसे अभी प्राण की सृष्टि हुई है और मुख की सृष्टि हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे वर्णन हो रहा है विभिन्न प्रकार के अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म की सृष्टि कैसे हुई, अर्थात विभिन्न प्रकार की इंद्रियों, तन्मात्राओं, विभिन्न प्रकार के अधिदैव यानी नियामक देवता, और अधिभूत अर्थात इंद्रियां, मतलब ये जो स्थूल इंद्रिय ऑर्गन्स हैं, उनकी सृष्टि कैसे हुई विराट पुरुष की। विराट पुरुष का धारणा तो मटेरियल ही है ना। विराट पुरुष धारणा क्या है? जो 14 लोक हैं उन्हीं को मान लिया था कि विराट पुरुष है। तो मान लिया था कि एक व्यक्ति है, और वह भगवान से अभेद करके माना जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। यद्यपि भगवान पूरी तरह से दिव्य है, विराट पुरुष की धारणा यद्यपि भौतिक है, लेकिन किन लोगों के लिए? जिनकी चेतना भौतिक है, वो भगवान को विराट पुरुष के अलावा कहीं धारणा कर ही नहीं सकते। तो वह संबंध क्योंकि भगवान से है कहीं ना कहीं, विराट पुरुष आया कहां से? भगवान से आया। इसलिए वह संबंध होने से जीवात्मा शुद्ध होता है धीरे धीरे। देखिए इस बात को अब आप सुने हैं तो 1.3 कैंटो 1 चैप्टर 3 में विभिन्न अवतारों का वर्णन हुआ। तो वहां अंत में प्रश्न आया कि भाई विराट पुरुष का वर्णन अवतारों में क्यों नहीं हुआ? तो वहां बताया गया क्योंकि विराट पुरुष की धारणा भौतिक है, वह दिव्य नहीं है। भगवान के अन्य अवतार जो आते हैं, नारद जी, वो सब कुछ दिव्य हैं, लेकिन विराट पुरुष की धारणा वस्तुतः काल्पनिक है, लेकिन उसका संबंध भगवान से है। तो प्रकृति के तत्वों को की सृष्टि कैसे हुई? भगवान के द्वारा ही हुई, लेकिन उसको ऐसा समझा रहे हैं कि भाई विराट पुरुष का ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके समझा रहे हैं। इस प्रकार से व्याख्या है। मेरे पीछे बोलिए। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते। ततो नाना रसो जज्ञे जिह्व्या योधिगम्यते। ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते। ततो नाना रसो जज्ञे जिह्व्या योधिगम्यते। ततो नाना रसो जज्ञे जिह्व्या योधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ था। मुख क्यों प्रकट हुआ था? यस, भूख और प्यास लगी थी, तो अब मुख चाहिए। अब अच्छा, भूख और प्यास क्यों लगी थी? क्योंकि अरे वाह, सब याद है आपको, वेरी गुड। इंग्लिश में क्लास आप शुरू कर दीजिए। वेरी गुड। तो मुख जो है इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि प्राण प्रकट हुआ। प्राण की फंक्शन होता है भूख और प्यास, तो उस कारण से मुख प्रकट हुआ। अब मुख प्रकट हुआ तो फिर उसके बाद मुख से तालु प्रकट हुआ। तालु समझते हैं? इज योर अपर पोर्शन। आप लोग अच्छे समझते होंगे, बायोलॉजी खूब पढ़े होंगे। तो ये पायलट बोलते हैं, वहां प्रकट हुआ। वह हमारी जिह्वा का अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब स्थान। जीभ कहाँ है? तालु के स्थान पे, इसलिए बोल रहे हैं। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद दे सके। देखिए जिह्वा, यहाँ पे रसन इंद्रिय की बात हो रही है, सूक्ष्म। अभी डिटेल में समझाऊंगा। मुखतः मतलब मुख से, तालु यानी रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान तालु। रसन इंद्रिया, रसन का मतलब होता है स्वाद लेने वाली इंद्रिय। जीभ 2 प्रकार से कार्य करती है। जब वह रस लेती है तब कैसे कार्य कर रही है? ज्ञान इंद्रिय की तरह। रसन इंद्रिय लेकिन ज्ञान इंद्रिय। और अब जब वो बोल रही है तब कैसे कार्य करती है? कर्मेंद्रिय, उसको कहते हैं वाक। तो 2 प्रकार से कार्य करती है। जीभ बड़ी विशिष्ट है। तो तालु, ये जो अंदर का तालु है वह उसका अधिष्ठान है। जीभ को आप फिजिकल रूप में मत देखिए। कहने का आशय यह है कि जो बोलने, रस चखने की शक्ति है,
जैसे एक भक्त हैं तो बता रहे थे कि उनको नाक में सूंघने की शक्ति नहीं, नाक बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, लेकिन जो उसकी ग्राहक शक्ति है वह अलग है उससे। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? जैसे ये कैमरा है, कैमरे का लाइट आंख वाँख दिख रही है, लेकिन इसकी ग्राहक शक्ति इसके फिजिकल मतलब जो सिस्टम है उससे थोड़ी डिफरेंट है। ऑल वो भी फिजिकल ही है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात मैं करता हूँ। जैसे लैपटॉप का हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो सूक्ष्म है, तो जो रसनेन्द्रिय है वो सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म इंद्रिय वो क्या है, बोलो जल्दी से बताओ। अध्यात्म। बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सूक्ष्म इंद्रिय मतलब अध्यात्म। तो तालु क्या है? रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान, तो ये हो गया अधिभूत। तालु है अधिभूत, लेकिन जो जिह्वा है वो हो गया अध्यात्म। निर्भिन्नम मतलब उत्पन्न हुआ उससे। देखिए उत्पन्न हुआ मतलब प्रकट हो गया, अलग हो गया। निर्भम नितराम भिन्न, अलग दिख रहा है कि तालु भी प्रकट हो गया। मुख है हमारा, लेकिन तालु से कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं? अलग वस्तु है। तत्र तत्पश्चात तालु से जिह्वा यानी रसन इंद्रिय। जिह्वा का अर्थ ये अपनी जीभ मत देखिए बुलाइएगा। जो डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ, कर देते, तो वो वाली जीभ नहीं बोल रहे हैं माय डियर डिवोटीज। दिस इज रसन इंद्रिय, सूक्ष्म सॉफ्टवेयर हमारे जीव का। अगर कहें तो जीव का वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप रस ग्रहण करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की जीभ ठीक होती है, लेकिन स्वाद लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अपने ही जीवन में देख लीजिए, बुखार के समय, बुखार के समय भोजन का स्वाद नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा एक और आप देखिए, कुछ अद्भुत है ना, सब्जी अलग एक ही प्रकार की मतलब हो भी तो अलग अलग स्वाद उसमें आता है। तो वो सब रसनेन्द्रिय का कार्य है, वो सूक्ष्म है। हम जीव की बात नहीं कर रहे। जो फिजिकल जीव है वो तो गोलक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जीव समझ के आप गलत समझेंगे। अब मैं यहां नहीं बोलूंगा कि अपनी जीव दिखाओ, लेकिन ये जीव नहीं है। जिह्वा का अर्थ यहां पे रसन इंद्रिय है, जो उसका सूक्ष्म रूप है। तालु जो है वो उसका अधिभौतिक स्वरूप है। मतलब बेसिकली तालु जीव का वो सब कुछ जोड़ लीजिए उसमें। इज दैट ओके? ऑब्वियसली हम तालु से टेस्ट नहीं करते हैं। तालु प्रकट हुआ वो जो अब मैं जीव नहीं दिखाना चाहता, हमारा समझ रहे हैं आप। जीव फिजिकल जीव जो है आपकी, वो उसकी बात वो सब जोड़ लीजिए उसमें, अधिभूत। हाँ तालु से निकला है, लेकिन आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। यहां जिह्वा का अर्थ रसनेन्द्रिय है, ये जीव नहीं है। जीव तो गोलक है, जैसे ये आंख कहेंगे ये आंख है, लेकिन ये आंख वास्तुतः इंद्रिय नहीं है। ये आंख तो गोलक है, सॉकेट इसे कहते हैं, फिजिकल। इसको अधिभूत कह रहे हैं। और इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जिससे आंख देखती है, तो उसको हाँ उसकी ग्राहक शक्ति कह लीजिए, वह है। ये पहली बार नहीं बताया जा रहा है, शायद पहली बार समझ में आ रहा। तालु का मतलब क्या है? हे भगवान, तालु का मतलब मुंह खोल खोल के बताया। ये अंदर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला भाग, उसको तालु कहेंगे। अब बच्चों को तालु भी नहीं पता है। नेट पे सर्च करो तालु क्या होता है। मम्मी से पूछो तालु क्या होता है। मम्मी तुमको ये भी सिखाया तालु क्या होता है? व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, पूछ लिया। तालु मतलब ऊपर का मुंह का अंदर वाला भाग। बेसिकली तालु के उपलक्षण से ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग सब जोड़ लेना चाहिए। सोचना कि नीचे वाला भाग था ही नहीं, खाली ऊपर वाला भाग था। ओ कह रही है कि मम्मी को भी नहीं पता। अच्छा अरे भाई पैलेट नहीं समझती आप? PALLETTE है ना, यही होना है पैलेट बोलते। सॉरी PALATTE, बट TE होता है। PALATE होता है वो प्लेट होता है। वट एवर PALATTE, हम अंग्रेजी में गड़बड़ नहीं है, ठीक है, पैलेट होता है। सर्च कर लो नेट पे। ओके समझ में आ गया। तो ये बात है। देखिए एक एक शब्द को समझना जरूरी है, ये भक्ति है। जीवा का मतलब जीव नहीं लेंगे आप लोग, जीवा का मतलब रसनेन्द्रिय। तो ये क्या हो गया? ये आध्यात्म सृष्टि हुई। उपजायते मतलब प्रकट होती है। तथा उसके पश्चात नाना रस, विविध रस। रस का मतलब हो गया तन मात्रा, रस तन मात्रा। उसके विविध प्रकार हो गए। तो अब रस तन मात्रा क्या है? अधिभूत। तथा उसके अधिष्ठात्र वरुण। नाना रस का मतलब हो गया, उससे वो ले रहे हैं रस मतलब रस, और उसके नियामक देवता वरुण देवता। तो ये क्या सृष्टि हो गई? अधिदैव।
तो 4 चीजें यहां पे बताई गई हैं। तालु, तालु हो गया अधिभूत, जिह्वा मतलब रसनेन्द्रिय हो गया अध्यात्म, और नाना रस बोल करके बोल रहे हैं रस अर्थात तन्मात्रा मतलब कि अधिभूत, और उससे ले लेना चाहिए कि उसके नियामक देवता भी होंगे वरुण देवता, तभी तो रस ग्रहण कर पाएगा। तो वरुण देवता हो गए अधिदैव। इस प्रकार से यज्ञ अर्थात प्रकट हुए। यह मतलब जो रस जिह्वा अधिगम्यते, जीव से आस्वादित होते हैं। जीव से मतलब रसनेन्द्रिय, अध्यात्म सृष्टि, आध्यात्मिक नहीं अध्यात्म, वो जो अध्यात्म मतलब सूक्ष्मेंद्रिय, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रस इस जीव से पकड़ में आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भोजन में 3-4 प्रकार के रस मिलते होंगे। दाल डिफरेंट रस, राइस, चपाती, 2 सब्जी, चटनी, गुड़, ये आज का मेन्यू था इसलिए बता रहे हैं। तो अब इसमें आप सब अलग अलग रस मिल रहा है कि नहीं? अरे ये भी नहीं मिला तो फिर क्या फायदा। श्री विग्रह ना चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव वंदे कुरो श्री चरणारविंदम। तो विभिन्न प्रकार के रस भगवान को, जो आस्वादनीय चीजें वह भगवान को अर्पित की जाते हैं। कड़वा भी एक रस है, ऑल्दो नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो अब आप देख रहे हैं कि एक श्लोक को समझ रहे हैं तो कितनी सारी बातें इसमें खुल रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसी तरह से सारे आगे के श्लोक चलेंगे। अब आप इस तरह से यहां समझ लेंगे तो आगे के श्लोक बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। श्रीधरी, तालु ही अधिष्ठान है, स्थान, जिह्वा इंद्रिय है, अनेक प्रकार के रस विषय हैं, विषय मतलब तन्मात्रा, और वरुण ही रसनेन्द्रिय के अधिष्ठात्र देवता हैं। इस तरह से सर्वत्र नहीं कहने पर भी अधिष्ठान, इंद्रिय, देवता तथा विषय, इन चारों को जानना चाहिए। मतलब हर श्लोक में यद्यपि ये नहीं भी कहा गया है तब भी आपको स्वीकार करना होगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से सृष्टि हो रही है। हर जगह अधिदैव होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए और आदिभूत होना चाहिए। कोई है बच्चा जो बता सके हमारे सामने से ऐसा क्यों होना चाहिए? वाओ, यू डिजर्व प्रसादम। आपको खिचड़ी अच्छी लगती है तो सुबह आइए। दिस इज अमेजिंग। यस, क्योंकि तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर आप सृष्टि की बात करोगे तो ये नहीं कि अधिदैव को गायब कर दिया, तो अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म तीनों के बारे में बात होगी। यद्यपि नहीं भी बोला जाएगा, इसलिए नाना रस में देखिए वरुण देवता का नाम है नहीं, लेकिन वहां क्यों ग्रहण किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम फैक्ट्री की बात करें, रसनेन्द्रिय फैक्ट्री की, तो उसमें नियामक देवता को गायब कर देंगे तो फिर रस का आस्वादन हो नहीं पाएगा। रस से मेरा मतलब है कि जो चखने वाला रस है उसका। तो यद्यपि देवता का नाम नहीं लिया जाएगा लेकिन फिर भी देवता को ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है। मैं मान लो कहूं कि खिचड़ी बनानी है तो अब ये बताने की जरूरत है कि नमक पड़ेगा उसमें। आई मीन ऑब्वियसली इसमें नमक पड़ेगा ही, नमक के बिना कैसे पूर्ण हो जाएगी? तो वो इंग्रेडिएंट मान लो ना भी कहा जाए तो आपको ग्रहण करना होगा। इसीलिए नाना रस में, यद्यपि रस का मतलब वरुण देवता नहीं होता है, लेकिन वरुण देवता को भी ग्रहण कर लिया है कि उसके बिना सृष्टि वो डिपार्टमेंट पूरा नहीं होगा। ओके। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक 13 में उद्धृत अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म पर विस्तार से प्रकाश डालता है। देखिए ना, 13 मतलब वो एक साथ ले लिए थे। इसको यहां लिखा था ना, माया व्यस्तदत त्रिधा अधिदैवम अध अध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु। तो 13-14 में बात बोली गई थी कि 3 प्रकार से भगवान ने विभाजन किया। तो इसी का यहाँ पे आप डिटेल में वर्णन सुन रहे हैं। मुखतः अर्थात मुख उत्पत्ति के पश्चात तालु अर्थात स्थूल अंग रूपी अधिष्ठान प्रकट हुआ। ये भाषा समझ में आ रही है? तालु में जिह्वा नामक सूक्ष्म इंद्रिय प्रकट हुई। क्लियर? क्लियर नहीं? हम पूछ लें क्लियर मतलब पूछा जाएगा अभी क्या मतलब है, अभी पूछ रहा हूं मैं, रुको। एवं उससे नाना रस अर्थात जिह्वा हेतु इंद्रिय विषय प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त जिह्वा के अधिष्ठाता देवता वरुण को भी प्रकट हुआ। समझ आइए। श्लोक दिखाइए और बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। बता, माइक लो, मैंने कहा ना पूछूंगा अभी, बोलो। तालु का मतलब क्या हुआ? माइक पे ऑन कीजिए। हाँ, तालु यानी अधिभूत। वेरी गुड।
अधिष्ठान जहाँ पे रसनेन्द्रिय है। वेरी नाइस। जिह्वा का मतलब क्या हुआ? जीव यानी रसनेन्द्रिय यानी अध्यात्म। वेरी वेरी गुड। और नाना रस से क्या अनुभव है, मतलब है? नाना रस से क्या मतलब है? रस 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 नाना रस। नाना तो मतलब समझ में आ रहा है, विविध। और रस का विविध मतलब? रस, रसनेन्द्रिय नहीं, रसनेन्द्रिय तो हो गया जिह्वा। रसनेन्द्रिय नाना रस, अलग अलग प्रकार के रस। हाँ, और वो उन्हें क्या कहते हैं, कौन सी मात्रा कहते हैं? तन मात्रा है। तन मात्रा कहते हैं। और इसी से एक और व्यक्ति है जिसको वहां पे वर्णन नहीं हुआ, नियामक देवता वरुण देवता। वरुण। बस, गुड। अगला वाला भी फिर पूछूंगा। भाई आप सेवा कर रहे हैं तो ज्ञान देना पड़ेगा ना। इज इट नॉट? ओके, ठीक है। इस वर्णन में स्थूल तालु एवं इंद्रिय विषय अधिभूत पक्ष से संबंधित हैं। क्लियर है? इस वर्णन में स्थूल तालु अधिष्ठान वो तो अधिभूत से है, और तन्मात्राओं का भी संबंध अधिभूत से है। तामसिक अहंकार की सृष्टि होती है तो उसलिए वह भी अधिभूत हैं। ये पहली बार बता रहा हूं, जो कि 5वें अध्याय में पढ़ा चुका हूं। ठीक। सूक्ष्म इंद्रिय जिह्वा अध्यात्म तथा अधिष्ठाता देव वरुण अधिदेव पक्ष हैं। यद्यपि 4 तत्व हैं, स्थूल अंग अर्थात, बोलिए यहां पे कौन सा स्थूल अंग है? तालु। इंद्रिय विषय मतलब जीव, मतलब रसन इंद्रिय। सूक्ष्म, सॉरी नहीं, इंद्रिय विषय तो हो गया, और रस वो जो ग्रहण करने वाला है, स्वाद इसे कहना चाहिए। और सूक्ष्म इंद्रिय हो गई रसन इंद्रिय, तथा नियामक देवता मतलब वरुण देवता। तथापि उन्हें उपरोक्त ढंग से 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया: अध्यात्म, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। मुझे लगता है कि कोई ग्राफ बनाने की जरूरत, कोई पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। जब बार बार ये रिपीट होगा तो आप इस बात को पकड़ने लग जाओगे। तो इसलिए यद्यपि यहां पे रिपीटेशन है, लेकिन देखिए रिपीट करने से ही बात समझ में आएगी। आप जरा पूछ लीजिएगा, अगर कहीं पूछना चाहते हैं कि अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव कहाँ है, क्या है, कठिन ही होगा कोई भक्त प्रश्न का उसका उत्तर दे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको लिख रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हम उसको ना देखते हो या ना देख पाते हो तो छोड़ देते हो। देखिए इससे क्या शिक्षा मिल रही है? हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं और ना ही ये हमारी इंद्रियां हैं। क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है हमारी? हम सोच रहे हैं कि आँख हमारी है, हमारी नाक हमारी है और ये हमारे भोग के लिए, और यही व्यक्ति को सारे प्रकार के दुखों का कारण है। जो भी दुख हमको मिल रहे हैं वो इसी वजह से कि इंद्रियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जब भी कोई भी दुख मिल रहा है तो पूर्वगत किए गए पाप की वजह से ही होता है। और वो पाप क्यों हुआ था? क्योंकि हम सोच रहे थे हम लोग स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। इसलिए सारे विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बहुत बड़ा उपकार भगवान हम पर किए कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी, जो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति हम कर रहे हैं उसके लिए भी जो इंद्रियां हैं वो भगवान ने बनाई हैं। बार बार आप इस बात को सुनते हैं और बोलते हैं, विषय चर्चा करते हैं, तो विषय मतलब इस विषय की चर्चा करते हैं तो ये याद रहता है कि मैं देह नहीं हूँ। मुझे देह एक विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया, स्पेशली मानव देह विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया है। तात्पर्य, विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदेव की व्याख्या प्रस्तुत करती है। कैसे कैसे अधिदेवों की सृष्टि हुई है? क्योंकि आस्वाद्य रसों का नियामक देव वरुण है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बन जाता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ, इसीलिए वहां पे नाना रस के संग जोड़ दिया गया। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप हैं। अब स्पष्ट समझ में आ रहा है? जीव मतलब ये वाली जीव जो आप लाल आ करके दिखाते हैं वो, और तालु वो अधिभूत है। जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है जो कि जीव है। जीव है कौन सा जीव? वह देवता भी एक नियामक जीव है जो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। हम अधिदेव नहीं हैं, हम अधिदेव नहीं हैं।
नियामक देवता वरुण देवता, वह भी एक जीवात्मा है, भगवान के द्वारा शक्ति संपन्न है, वह हमारी जीव को संयमित नियमित कर रहे हैं। क्लियर? जो कि जीव है, तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। हमने यह भी सुना था कि जो जीवात्मा अपनी इंद्रियों से पहचान कर रहा है उसको अध्यात्म कहते हैं। यह भी एक डेफिनेशन हम समझ रहे थे। तो इंद्रिय अभिमानी जीव को अध्यात्म कहा जाता है। तो वहां पे लिया गया था कि सूक्ष्म इंद्रिय का दो अर्थ लिए गए थे। इंद्रिय अभिमानी जीव को अध्यात्म कहा जा रहा है और दूसरा सूक्ष्म इंद्रियों को भी अध्यात्म कहा जा रहा है। तो जीवात्मा की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन उसके जो अभिमान है उसकी सृष्टि हो रही है कि वह अपने को इंद्रिय मान रहा है। तो उसी तरह से कुछ समझ में आएगा। बेसिकली एसेंस लेंगे, सूक्ष्म इंद्रियां भी चालित होती, वस्तुतः जीवात्मा एक विटनेस की तरह है बस। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है और यही व्याख्या बार बार सुनने वाले हैं। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? कहीं कोई कठिनाई? अब जूम के भक्त नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी रटेंद्रिय को हमने ऑफ करके रखा। हाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यद्यपि आप में चैट में लिखने की क्षमता है, लेकिन मैं नियामक देवता के रूप में चैट ऑफ किया हुआ हूं, तो आप चैट नहीं कर सकते। समझ आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यहां प्रैक्टिकल देखिए, जूम पे मैंने इस समय चैट ऑफ रखा हुआ है। तो यद्यपि आप में चैट करने की क्षमता है, लेकिन आप चैट नहीं कर सकते। तो मैं चैट ऑन करूंगा तब आप कर पाएंगे। तो ठीक है, बोलने की इच्छा है, लेकिन अगर नियामक देवता नहीं बोलने देगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। बड़ा स्पष्ट है जी। देखिए, जीवात्मा की सृष्टि नहीं है। बताया गया था कि अध्यात्म का मतलब है अपनी इंद्रियों से अपना अभिमान करने वाला जीव। जीवात्मा, ये तो आपने सुना था ना स्व आश्रय आश्रय वाले श्लोक में, कि जीवात्मा इन तीनों के से इंडिपेंडेंट है। जो जीवात्मा है, जो निर्लिप्त जीवात्मा कह लीजिए, वो उनसे इंडिपेंडेंट है। जीवात्मा कोई ना तो अध्यात्म है, ना अधिभूत है, ना अधिदैव। वह तो सृष्टि हो रही है, अध्यात्म की सृष्टि हो रही है। तो आप बताइए क्या जीवात्मा की सृष्टि हो सकती है? जीवात्मा की कभी सृष्टि नहीं हो सकती है। उसके अभिमान की सृष्टि हो रही है। अभिमान मतलब जो मिथ्या अहंकार है। अगर आपने थोड़ा सा याद हो, हम लोग बता रहे थे कि तामसिक अहंकार जीवात्मा को ढक लेता है और इसके कारण उसका अभी अभिमति हो जाती है कि मैं ये देह हूं। तो उसकी सृष्टि हो रही कि नहीं हर बार? लेकिन जीवात्मा की सृष्टि नहीं हो रही है। तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन था कि है कौन अध्यात्म। वो नियमित जीव है तभी तक जब तक अपनी वह पहचान अपनी इंद्रियों से कर रहा है। आपको भगवद्गीता में याद है ना, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स, जिसकी आत्मा में ही रति है यानी प्रीति है, और इस कारण से आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है। आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्य एवं च संतुष्ट, जिसकी जो आत्मा में संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो कार्य का क्या मतलब था? कार्य का मतलब इस अभिमान को, इस देहाभिमान को से मुक्त होने के लिए, जो कि अविद्या के कारण है, व्यक्ति को अपने कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसके द्वारा उसका हृदय शुद्ध होगा। तो हृदय शुद्ध किस चीज से होगा? अविद्या से शुद्ध होगा। जो अभिमान है, भाई मैं देह हूं नहीं, लेकिन मान रहा हूं कि मैं देह हूं, इस कारण से भगवान का भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो इससे शुद्ध होने के लिए व्यक्ति को सारे कर्तव्य करने होते हैं। लेकिन जिसकी भगवान में प्रीति हो गई, अब उसके लिए और क्या कर्तव्य बाकी रह गया? तो ये जो भी जीव नियंत्रित हो रहा है, देवताओं को जो भी कुछ नियंत्रण है, वो तभी तक है जब तक व्यक्ति जब तक अपने को देह मान रहा है। तो उस सेंस में आप जीव को अध्यात्म कह सकते हैं, लेकिन जीवात्मा की सृष्टि कभी नहीं होती। आसान शब्दों में समझें तो अध्यात्म का मतलब है सूक्ष्म इंद्रियां, क्योंकि वस्तुतः सूक्ष्म इंद्रियों को ही देवता नियमित कर सकते हैं। आत्मा को तो कोई देवता टच ही नहीं कर सकता। आप समझ ही रहे हैं, भाई जो देवता है वह तो भौतिक तत्वों को नियमित करेगा ना। आत्मा को कोई भौतिक तत्व स्पर्श ही नहीं करता है, तो आत्मा को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन आत्मा अगर पहचान कर रहा है अपनी इंद्रियों से, तब उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप इस बात को सुन चुके हैं, स्वप्न दष्टुर इवान जैसा। सुना था कि नहीं सुना था? पिछले अध्याय में पहला ही श्लोक था ना, दूसरा था या पहला था? स्वप्न दुष्टुर इवान जैसा
आत्मा का इस देह से न घटित अर्थ संबंध हो, स्वप्न दृष्टि वांछा। भगवान की माया के बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि जीवात्मा की अपनी पहचान इस देह से करे। उसका कोई मतलब नहीं। हमारे जीवात्मा में कौन सा तत्व है जरा बताइए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कुछ भी नहीं। तन्मात्रा कुछ भी है ही नहीं। आत्मा को उनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये जीवात्मा, क्षमा कीजिएगा, ये जो नियामक देवता है, ये तभी तक नियमित कर सकता है जब तक व्यक्ति इस देह के बंधन में पड़ा हुआ है, देह से अपनी पहचान कर रहा है। एक सिंपल सी बात सोचिए ना, जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तभी तक स्वप्न की घटनाओं से निमित्त होते हैं। ये तो स्वीकार्य है कि नहीं है? और ये मानते हैं कि अब जब स्वप्न देख रहे होते हैं उसी समय उस स्वप्निक देह से अपनी पहचान कर रहे होते हैं और इसी कारण स्वप्न की घटनाओं से नियंत्रित रहते हैं। ये तो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। आप मान रहे हैं? नहीं मान रहे? मानने की बात नहीं है, ये समझ रहे हैं कि नहीं? बुरा स्वप्न देखें कि अच्छा स्वप्न देखें, लेकिन स्वप्न में जो भी व्यक्ति दिखता है जिसको आप रियली डिफाइन नहीं कर सकते हो, स्वप्न में कोई दिख रहा होता है जिसको हम मैं मान रहे होते हैं। ये सब लोग अनुभव करते हैं। जूम के भक्त, तो मेरी बात समझ में आ रही है? उदाहरण आपको समझ में आ रहा है? स्वप्न में कोई तो दिखता है जिससे हम अपनी पहचान करते हैं। आप उसकी शक्ल नहीं देखते हैं। बड़ा मिस्टिकल है, जादुई है ना। स्वप्न में आप अपने को देख नहीं पाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको आप मैं मान रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे पीछे कोई है, मेरा ये वो फलाना ढिमकाना। अग्रीड? तो क्या संबंध है हमारा? हम लोग तो आराम से सो रहे होते हैं वहां पे। कई बार मुझे सपना पहले आया करता था कि मैं वापस चला गया हूँ, वहाँ पे एमटेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर पीएचडी करने चला गया। मेरे माता पिता पुश कर रहे हैं, जाओ नौकरी करो, नौकरी नहीं मिल रही है। हम पसीने छूटने लगते थे, फिर उठ जाते थे, अरे ओह अभी तो हम इंचार्ज हैं गौशाला के, अभी तो नौकरी की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जिस चीज़ का भय होता है व्यक्ति उस सपने में प्रस्तुत देख लेता है उसको, तो कब तक उससे कंट्रोल रहता है? जब तक वह स्वप्न देख रहा है। मैं समझा पा रहा हूं? तो जीवात्मा का जगत से किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वो तभी तक नियमित हो रहा है जब तक वह अपने देह में, जिसका देह अध्यास बना हुआ अपने को देह मान रहा है। तो इसीलिए वहां पे उसको अध्यात्म कहा गया था। और कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? इंद्रियों के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? अगर हम इंद्रिय संयम किए हुए हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत अच्छा अपने पॉइंट उठा दे, तो मैं व्याख्या यहां पे करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारी इंद्रियां पूर्णतः संयमित हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति हमको कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकता। और आपको एक और बात, अगर ये देख पा रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। पूरा विश्व इन इंद्रियों के वेग से का दास बना हुआ है। क्या कोई व्यक्ति हमें क्रोध दिला सकता है? तुम मुझे बहुत क्रोधित कर रहे हो, क्यों? तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे ढोंगी कहा, या वटेवर गधा कहा। तो आप गधे हैं? नहीं है तो अच्छा, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर कह दूंगा तो आप मान लेंगे? मैं आपको प्राइम मिनिस्टर कहूंगा तो आप नहीं मानेंगे, और आपको गधा कहा तो आप मान नहीं। तो गधे हो ना फिर जो मान रहे हो अपने आप को। अगर सम्मान की इच्छा है तो कंट्रोल किया जाएगा, और अगर सम्मान की इच्छा नहीं है तो कंट्रोल कोई कर ही नहीं सकता आपको कंट्रोल। यू बिकम पूरी तरह इंडिपेंडेंट। नहीं चाहिए सम्मान, तुम्हारे जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जगत में कभी किसी ने कंट्रोल किया है हम लोगों को तभी ना जब हम सोचे कि इनसे हमें कुछ चाहिए। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, ये शब्द भगवद्गीता में आता है। ऐसा व्यक्ति जो जिस देह के बंधन से मुक्त हो गया है, उसको इस जगत में देवताओं से भी कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारा बंधन तभी तक है जब तक जीव बद्ध है। अब इसको दूसरा एंगल समझिए। भाई ये जगत की सृष्टि हुई किस लिए? बताइए, माइक में बताइए। जगत की सृष्टि भगवान किस लिए करते हैं? जिस जीव की इच्छा थी भोग करने की। वेरी गुड, समझ में आ गया।
तो अब भोग करने की इच्छा थी, इसलिए अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। बाकी आध्यात्मिक जगत में कोई जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं है। जीवात्मा के चिन्ह में इंद्रियां हैं, भगवान है, वो सेवा करना चाहता करो, इजी है। ये ज्यादा कठिन है, भोग करना ज्यादा कठिन है। आपको लग रहा होगा भक्ति करना कठिन है, नहीं, भोग करना ज्यादा कठिन है। कितना झमेला बना रखे ना, समझ में आ नहीं रहा भगवान को सृष्टि करने में कितनी दिक्कत हुई होगी बताओ। और तो उनको दिक्कत नहीं होगी, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए ना कि जन्म लेना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भगवान ने कॉम्प्लिकेशन, इस कॉम्प्लिकेशन को आध्यात्मिक जगत में रखा ही नहीं है। इजी रखी लाइफ, किसी का जन्म होता ही नहीं है। मरना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कोई मरता ही नहीं है। व्हाई आर यू लिविंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड? व्हाई आर यू चूजिंग टू लिव इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड? एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको लग रहा है कि सृष्टि कॉम्प्लिकेटेड है, तो हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड था कि भगवान से विरुद्ध चलना चाहते हैं, इसलिए भगवान को सब कार्य करना पड़ रहा है। भगवान का लाइफ इजी करो, चलो वापस, सिंपल। तो कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि अध्यात्म का मुख्य अर्थ हम लेंगे सूक्ष्म इंद्रियां, वही आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों के नियामक देवता, और अधिभूत यानी कि जो स्थूल उनका रूप। ओके, ठीक है। थके तो नहीं आप लोग? नहीं, थके हुए तो नहीं लग रहे हैं। ओके, सो विल टेक नेक्स्ट श्लोक। अब अगला श्लोक आप लोग को समझना बिल्कुल केक वॉक जैसा लगेगा। यही बात अब दूसरी इंद्रिय की समझ में हो जाएगी। अरे वो कहाँ चले गए? पानी तो है इसमें। अरे वो हमारे जल से ना धो दिया करे, वो चरणामृत होता है भाई। वो भैया भी उनकी गलती यही करते थे, ये भी गलती कर रहे हैं। वो धोने की जरूरत है। भाव तो अच्छा है उनका, लेकिन चरणामृत से ना धो दिया करे। हाँ, तब तो ठीक है। चलिए, चैंटर भी चले गए। कोई बात नहीं, चलिए मेरे पीछे बोलिए, या आप बोल सकते हैं तो बोलिए माइक पे आकर के। कोई व्यक्ति चाहिए हमको बोले, सो मेनी डिस्टर्बेंसेस। आप बोलिए अगर आप बोल सकते हैं तो। वे अब यहाँ पे वाणी आ गए, चलिए चलिए भाई, अभी डिस्टर्ब मत होइए, क्लास नेक्स्ट क्लास सुन लीजिए। तो भाई अब केवल खाएंगे ही, बोलेंगे नहीं। तो बोलने के लिए भी अब बात आ गई, बोलने की इंद्रिय की सृष्टि हो रही। अब बिल्कुल आसान है, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। एक बार और बोला जाएगा। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। कठिन नहीं है, एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमने आपको जगाने के लिए नहीं बोला है, ये पहली लाइन समझाने के लिए बोला है। फिर चेक कीजिएगा, आपकी कुछ बोलने की इच्छा हुई और वाणी गूंजने लगी। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो समझा पा रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, समझ आ गया? आपकी बोलने की इच्छा हुई तो वाणी गूंजने लगी कि नहीं? थैंक यू, बस इतनी बात समझाना चाह रहा था। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई कि बोलने के लिए अग्निदेव की चाहिए। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। कौन? भगवान। हाँ, मतलब विराट पुरुष कह सकते हैं। मतलब अग्नि के बारे में नहीं बोल रहे कि अग्नि जल में शयन कर रहे थे। अग्नि देवता की सृष्टि भगवान की है। जब वो लेटे हुए थे आराम से, तब उनकी बोलने की कुछ इच्छा नहीं हुई। तो जब उनकी बोलने की इच्छा हुई तो अग्नि देवता की सृष्टि हुई। भूमना का मतलब होता है महान, बहुत बड़े। भूमना विवक्षः, जब विराट पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो ये शब्द कई बार आ रहा है। जिरक्षतः शब्द था, अर्थात भूख और प्यास, खाने की इच्छा। अब यहां पर विवक्षः, विविक्षा शब्द आपने सुना होगा, ये इसकी विविक्षा है, मतलब जो
क्या बोला जा रहा, व्याख्यान। तो जब उनकी बोलने की इच्छा हुई तो मुखतः वाक वहनी च तयोः, उनके मुख से वाक, वाक मतलब शब्द, ये जो आप सुन रहे हैं वैखरी शब्द, वहनी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि। पिछले श्लोक में देवता का नाम नहीं था, इस श्लोक में देवता का नाम है, तो हो या ना हो आपको ग्रहण करना होगा। च तयो, और तथा दोनों के द्वारा व्याहृतम, वाणी की उत्पत्ति हुई। वाणी, अभी देखते हैं क्या होता है। एतस्य, इन सब का जल में सुचिरम, दीर्घ काल तक निरोधा, अब समझ आया था, अवरोध बना रहा, मतलब भगवान सोते रहे तो वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। जस्ट इन केस भगवान खराटे नहीं मारते हैं, कहीं वही सोते समय भी तो खराटे मारता है ना, भगवान ऐसा नहीं करते, लक्ष्मी जी पास में रहती डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इसलिए वो खराटे नहीं मारते हैं। खराटे यहाँ दुनिया में आदमी मारता है सोते सोते, लेकिन भगवान नहीं मारते, वह चुपचाप रहते हैं। तो जब भगवान अब जागृत हैं तो वह अब बोलने की इच्छा रख रहे हैं। सृष्टि के संबंध में समझना होगा, वैकुंठ में तो भगवान निरंतर बात करते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। श्रीधरी, उस विराट पुरुष की बोलने की इच्छा होने पर उनके मुख से ही अग्नि देवता, वहनी, वाग इंद्रिय, तो वाक मतलब वाग इंद्रिय मतलब अध्यात्म, वेरी गुड, और व्याहृतम अर्थात भाषण, अर्थात उन दोनों का उच्चारण व्यवहार, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। उच्चारण मतलब अग्नि के देवता और वाग इंद्रिय जब जुड़ते हैं तो वाणी की उत्पत्ति होती है, मतलब बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। शब्द मतलब अधिभूत, क्लियर, ठीक है। क्योंकि इंद्रिय तथा इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता के अधीन वाणी का व्यापार होता है, इस बात को इस श्लोक के द्वारा बतलाया गया। इसीलिए आगे जाके आप कई बार सुनेंगे कि कोई असुर भगवान को गाली दे रहा है, लेकिन सरस्वती देवी जो भी वाणी की देवी हैं, वह उस गाली का तात्पर्य कृष्ण के गुणगान के रूप में करते हैं। इसको सारस्वत अर्थ कहा जाता है। जैसे इंद्र कहते हैं कृष्ण को अज्ञः, मतलब ये गोवर्धन लीला में कहते हैं अज्ञः बालिश मानिना, ये कृष्ण अज्ञ है, मतलब ये कुछ नहीं जानता, लेकिन वहां अर्थ लिखा लिया गया जिसको कोई नहीं जानता जिसको भगवान को तो कोई नहीं जानता, तो अज्ञ मतलब अज्ञ, जिसको कोई नहीं जानता। ऐसे करके सरस्वती माता यद्यपि कोई भी व्यक्ति भगवान को अपशब्द भी कह रहा होता है तो भी उसका वह अर्थ भगवान के गुणगान के रूप में लेती है, क्योंकि देवता भगवान के लिए अपशब्द बोल सकते ही नहीं है। दूसरा क्या सीख रहे हैं आप, यदि भगवान की बात आप बोलते हैं तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, या कह लीजिए कि जो इंद्रियां उसको दी गई हैं उसे भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो देवता उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग बहुत बड़ा पाप है, इसको प्रपात यहाँ पे समझाएंगे, आप देखिएगा। तात्पर्य, विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवताओं से हो जाती है। अलग अलग देवता हैं, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हैं। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो वह देवताओं के द्वारा नियंत्रित करवाते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें उनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। समझ में आ गया? अपनी इंद्रियां दे दी हैं, देवता दे दी हैं, तो आप इंद्रियों से जो करना चाहो वो करो, ये कहने का अर्थ है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। दो तरह समझ लीजिए, जो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है तो वह और ज्यादा अज्ञान से ढक जाता है, वह अपनी पहचान इंद्रियों से और अधिक करने लगता है और फिर वह निम्न योनि को जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे और उसका बिल नहीं बनेगा। हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अधिष्ठाता देवता के द्वारा कार्य हो रहा है। वो नहीं, यस, मैं आपसे कहूं कि ये बोतल वहां रख दो, तो आप इसकी साक्षी नहीं बन जाओगे कि ये आपने बोतल वहां पे रखी है। तो हम इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं तो वह देवताओं के द्वारा संपादित हो रहा है। तो देवता तो देख ही रहा है ना कि कार्य कर रहे हैं, भगवान तो देख ही रहे हैं, देवता भी देख रहा है, इसने करवाया, इसने करवाया।
तब नहीं, मैं तो नहीं किया, देवता ने किया। नहीं, देवता ने नहीं किया है, तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए भगवान देवताओं के द्वारा करवा रहे हैं इसको। और आशीर्वाद भी हमको उसी प्रकार से मिलता है। उदाहरणार्थ जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शूकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शूकर का शरीर मिलता है। शूकर मतलब सुअर। शूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहां तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शूकर का शरीर मिले तो उसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध यानी ब्लाइंडली नहीं, वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। जैसे लोग अब ये यमुना एक्सप्रेस वे में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने की छूट है या नहीं है? है, बिना लाइसेंस के। चलो मान लीजिए लाइसेंस भी ले लिया, तो अब ऐसा तो नहीं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप गाड़ी चला लेंगे। कुछ लिमिट लगा रखी है कि 100 से ऊपर नहीं चला सकते। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सुविधा दी जा रही है, लेकिन रूल भी पालन करना पड़ता है। तो आज की सभ्यता में ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि भागवत तो लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़ते। तो अब इंद्रियों को वह खुली छूट दे दिए हैं। आज संडे है, आज खाना बनाने का मन नहीं करता, आज हम होटल में खाते हैं, बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेना, अब थोड़ा पाप खाते हैं। गीता 3:13 याद कीजिए, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल भिषय भुंजते तत्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो भगवान यज्ञ भगवान विष्णु के उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं, संत, वो संत कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भक्त है वो भगवान, उनको भक्त कहा जाता है। जो भगवान विष्णु का प्रसाद ही ग्रहण करते उन्हीं को संत कहा जाता है। पहले तो ये क्लियर हो जाए, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, संत की क्या डेफिनेशन है? वो संत कौन है? अब चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, लेकिन वह भगवान को जो भोग अर्पण करके ही प्रसाद ग्रहण करता है। भगवान मतलब भगवान विष्णु कृष्ण, उसी को संत कहते हैं। कौन संत कहते हैं? भगवान संत कहते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है माय डियर माता जी? कितना बड़ा कृपा कर रहे हैं। अगर आपके मान लीजिए पति या भाई या बंधु भक्त न भी हो, फिर भी भगवान को संत कहेंगे अगर खाली प्रसाद खाएं। अरे भगवान आपको संत कह रहे हैं, जरा उससे ज्यादा और क्या कहा जाए? अगर आप भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करते हैं तो अब उससे बड़ा बात क्या हो जाएगी? भगवान उस व्यक्ति को बढ़िया आदमी, संत आदमी सुना आपने? संत है भाई, संत पुरुष है। तो कौन संत पुरुष है? जो भगवान को भोजन अर्पण करके करता है। हम गलत बोल रहे हैं? गीता से बोल रहे हैं, गीता से बोल रहे हैं ना, यज्ञ शिष्टा सिन्हा, यज्ञ शिष्टा सिन्हा, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ के उच्चिष्ट भगवान, यज्ञ विष्णु के उच्चिष्ट को जो ग्रहण करते हैं, अश्य ग्रहण करते हैं, संत। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तू अघम पाप, ये पचंत आत्म कारणात्, जो अपने लिए बनाते हैं भगवान को नहीं देते हैं तो वह तो केवल पाप खाते हैं। वहां आचार्य ने समझाया वो दाल चावल नहीं खाते हैं, वो सान सान करके पाप खाते हैं। वो थोड़ा सा कुंभी पाक कर लाओ, कुंभी पाक सूप लेके आओ समझ में आया? टोमेटो सूप नहीं है वो कुंभी पाक सूप है। बाद में वहीं इसको काढ़ा जाएगा। कहेंगे क्यों? अरे भाई हम तो वेजिटेरियन थे, हम तो वीगन थे। अरे भाई वीगन थे, लेकिन वो पत्नी का भी तो बिल आएगा ना, वहां भी तो जान गई ना उसकी, पालक की जान। डज दैट मेक सेंस? वहां भी कर्म बंधन लगता है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती कि केवल भोजन करने से महान बंधन लगता है।
और केवल भोजन करने से ही व्यक्ति शुद्ध होता जाता है। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? इंद्रियां हमें भगवान के द्वारा दी जा रही हैं। ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कान फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए नहीं है। जरा विचार कीजिएगा, आगे आप सुनेंगे। नारद जी क्या नाम था, उपमन्यु या उपबरहण गंधर्व थे और वह ब्रह्मलोक में गए गाना गाने के लिए। गाना गाने के लिए प्रसिद्ध थे। प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं कि सिनेमा सॉन्ग गा दिए सिनेमा सॉन्ग, अब जो भी बन्ना बन्नी गा दिए होंगे, जो भी हो, तो वहाँ सब संतों ने बड़ा बुरा माना और तुरंत उनको शाप दे दिया कि तुरंत तुम जो है शूद्र बन जाओ, भगवान का यश छोड़कर तुम ये सब बोल रहे हो। और एक और बात आप समझ लीजिए, हम अगला श्लोक अब नहीं ले रहे, कि वाणी में बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। इसको व्यर्थ चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। हर आदमी शक्ति का उपयोग कहीं करता है ना, कि उससे कुछ मिले। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। कुछ ऐसी बात बोलें जिससे भगवान में श्रद्धा लोगों की हो, तो भगवान की लिए सबसे पसंदीदा व्यक्ति हो जाएंगे। द हाईएस्ट सर्विस इज टू क्रिएट फेथ इन पीपल, शास्त्रिक फेथ इन पीपल, इन कृष्णा, फॉर कृष्णा। सबसे बड़ी सेवा होगी हम ऐसे बोलें, ऐसा व्यवहार करें कि लोगों का शास्त्रिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, भगवद गीता भागवतम के अनुसार श्रद्धा भगवान में हो। ये भगवान, असीमित भगवान की असीमित सेवा है, क्योंकि एक एक जीव भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं कि सब उनके पास वापस आए। तो भक्तों को बोलना चाहिए भगवान के बारे में। व्यर्थ की बात बोलने से क्या होगा बताइए? और मैं यहाँ पे और भी कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हम नाम जप करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है कि व्यर्थ की बात सुनना या चर्चा करने से आपकी रुचि समाप्त हो जाती है। तो कहे कि नाम कैसे कार्य करता है, तो ऐसे कार्य करता है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एक भक्त अभी जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, तो वो 8 माला कर रहे थे। कहे हमको टीवी सीरियल देखने का बड़ा मन करता है, हमको मतलब उनको। तुमने कैसा करिए 16 माला करिए। तो 2 दिन हुआ 16 माला कर रहे होंगे, शायद 1 दिन हुआ होगा। तो आज बोले आज हम केवल 20 मिनट देखिए बड़े खुश हुए, हम खाली 20 मिनट सीरियल देखे। क्योंकि जितना नाम जप करेंगे उतना ये फालतू की बातें, फालतू उनके जो फालतुत्व है, फालतू होने का गुण है, निरर्थक होने गुण में प्रकाशित हो जाता है। अरे कुछ नहीं रखा है। आप एक और चीज आपको हम बताएंगे, सीक्रेट। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जैसे शाम को क्लास में आते हैं तो कुछ अपलिफ्टेड महसूस करते होंगे, कुछ प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसका रहस्य मुझे समझ में आया। रहस्य क्यों समझ में? आज माता जी की क्लास था, क्या नाम था उनका, उर्मिला माता जी की क्लास। तो बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या करी, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर चीज मैंने सीखी भी। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में बोलते हैं वादः प्रवदतामहम, बोलने वालों में वाद हूं। तो वाद का मतलब क्या है? वाद का मतलब जब बात की जाती है सत्य को जानने के लिए। तो जब ऐसी बात होती है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको विषय को पढ़ रहे हैं और जब बात ऐसी बोली जाए कि भाई हाँ, आपको ठीक ठीक समझ में आ गया कि सत्य क्या है, तब आप उससे प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा हाँ, कुछ भगवान की कृपा है कि मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि बात जो श्लोक में लिखी है वह आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता तो बोल देता हूं भाई इतनी समझ में आ रही, आगे बात तो नहीं समझ में आ रही। एंड दैट्स व्हाई डिवोटीज आर हैप्पी। और अगर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी अगर किसी को बताएं भगवान के बारे में तो यथावत बताने का प्रयास करें। और यही इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ लोगों को अच्छे लगते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में घुमाने का प्रयास नहीं करते हैं, जो बात है उस सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं। प्लीज समझिए, वो माता जी समझा रहे थे कि जो आचार्य गण हैं उनका हृदय दया से भरा हुआ है। वे भगवान के स्वभाव को समझते हैं अपनी भक्ति के कारण। तो वो जब बोल रहे हैं तो वो वाद ही बोल रहे हैं, वो सत्य ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद उस श्लोक की ही व्याख्या ऐसे कर रहे हैं कि हम समझ पाए। और इसी कारण से जब हम सुनते हैं तो हमें प्रसन्नता अनुभव होती है। जैसे आज भी हम सब सुबह सुन रहे थे कि मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करने का क्या अर्थ था? संकल्प विकल्पात्मक मन को भगवान को समर्पित करो और व्यवसायत्मक बुद्धि को भगवान को समर्पित करो। तो देखिए, मन और बुद्धि का अर्थ पूरा क्लियर हुआ ना कि कैसी बुद्धि हम भगवान को समर्पित करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मन में प्रसन्नता हुई। क्या अर्थ है? आप मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? जब भी आप भगवान के बारे में बोलें, जितना भी बोलें, आपको क्या उद्देश्य रखना है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए उसके सामने। उसे कहेंगे वाद। और फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं है। उसको हराएं, हम अपने को जीत लें, इससे क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने अपने को सही प्रूव भी कर दिया लेकिन थे हम गलत, तो क्या हम सही हो गए? और उससे मिल क्या जाएगा?
कभी मान लीजिए कोई बात हो रही है भगवान के बारे में और मान लीजिए हम गलत भी साबित हो गए, लेकिन शास्त्र की सही अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो क्या कठिनाई है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज हाउ विल बी एनलाइवमेंट बाय आवर टॉक्स। अब आप ये बताइए कि कोई बंदा, कोई व्यक्ति नया आया और वो इस संघ में है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो सारी की सारी वाद हैं, विवाद नहीं है समझ रहे हैं? तो क्या वह आकर्षित नहीं होगा? और मैं आखिरी बात बोलकर रुक रहा हूं। कंक्लूजन ये होना चाहिए कि भाई जीवात्मा भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान है, भक्ति करके जीवात्मा भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ले, यह उसका परम साध्य है, परम साधना है भगवान की भक्ति करना। यह सब बातों से डिफर करके कोई बात हमारी नहीं होनी चाहिए, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बात बोलना चाह रहा था, कैसे भगवान की कथा हम लोग को एनलाइवन करती है, बोलने वाले को भी एनलाइवनिंग होगी और सुनने वाले को भी इस प्रकार से होगी। इट वॉज अ वेरी नाइस पॉइंट। मैं इस सारी बातें खाली शब्द पे बोल रहा हूँ, बोलने की बात पे बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें वाणी का उपयोग करना चाहिए। हितकारी होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत, ये वाणी की तपस्या है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। यदि व्यक्ति अच्छा भोजन खा रहा है परंतु भगवान का प्रसाद नहीं, तब भी निम्न योनि को प्राप्त होगा। आपका क्या रियलाइजेशन है? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अब वो चोर तो चोर ही है ना। कोई कहे कि भाई सोना नहीं चुरा रहा है लेकिन सोफा चुरा रहा है तो इस जगत में देखते हैं कि अब सब्जी चुराने वाले को भी डंडा पड़ता है ना। वहां लिखा है, देखिए अब जो मांस मूस खा रहे हैं वह तो राक्षस है। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, यहाँ पे बिल्कुल भूल गया। देखो सुअर भी जीवात्मा ही है, मतलब जीवात्मा भी ही सुअर के शरीर में है, लेकिन देवता उसको मल में भी टेस्ट जाए। दिस इज अमेजिंग। वो वरुण देवता ही है लेकिन वरुण देवता उसको मल में भी टेस्ट उत्पन्न कर दे रहा है। ये एक अद्भुत माया है कि नहीं? सुअरनी किसको सुंदर लगती है? नहीं लगती। और सुअर आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा, आहा कितना हैंडसम है, कितनी सुंदर है। ये भी अद्भुत है। आंखों के देवता सुअर को सुअरनी ही सुंदर दिखाएंगे और इंसान को मतलब मनुष्य को या पशु को स्त्री ही को सुंदर दिखाएंगे, स्त्री को पुरुष सुंदर दिखाएंगे। ये भी अद्भुत बात है जीवात्मा। जब सुअर के शरीर में थे तो सुअरनी प्यारी लग रही थी, छिपकली के शरीर में तो शी छिपकली अच्छी लग रही थी। तो ये भयंकर माया है। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर भगवान अच्छे लगेंगे। एक बात और संशय इसमें रह गया ना, अच्छा देवता भक्ति कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? अब इस बात को सुनकर के आपको छोड़ देंगे। एक प्रश्न आएगा ना कि जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो ये देवता को फिर तो देवता बोल रहा है? नहीं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रितः, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिसपे भक्ति संपादित की जा रही है। यद्यपि लग रहा है कि देवता कर रहे हैं लेकिन देवता नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान अपनी शक्ति से हरे कृष्ण मंत्र के रूप में हमारे जीव पे आ रहे हैं। देवताओं की शक्ति नहीं है कि भगवान को लेके आए। कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जब भगवान को आप भोग बनाते हैं, ठीक है सब उसमें देवता लोग सहायता कर रहे हैं सब मान लीजिए, लेकिन वस्तुतः सीधे भगवान के नियमन में हो रहा है। वो कुछ समझा पा रहा है? ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। लेकिन देवता क्या मानते हैं? ओह ये कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो ये हमें भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है। उनकी भी ऐसी अभिमति होती है कि हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन करते भगवान स्वयं हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, नॉट थ्रू ब्रह्मा जी। भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। अपने भक्तों का पालन भगवान स्वयं करते हैं, देवताओं को डेलीगेट नहीं करते। This is a interesting point. You can think about it. We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।